नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। वो ये है कि आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या हील करोगे, हाउ यू विल मैनिफेस्ट योर मैरिज। आप अपनी शादी को कैसे मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके स्पाउस के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि आपकी ये शादी कैसे रहेगी, आपके स्पाउस कैसे होंगे। उसके बाद ये बताऊंगी कि आप इस मैरिज को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, साथ में क्या हीलिंग्स आपको करनी होगी। अगर कुछ हीलिंग की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें ऐसे मुझे समझ में आती है इन कलेक्टिव एनर्जी, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एंड इवन मेंबरशिप के लिए भी वीडियो कल ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जो कि थोड़े डिटेल तरीके से है। अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हो तो आपके लिए एडवांटेज है, यहाँ पे आप लोग फ्री रीडिंग्स का भी लाभ उठा सकते हो। एंड इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए भी है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ नाम शो करूँगी, कुछ ऐसे आईडीज़ है जिसके नाम मैं यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन में दिखाने वाली हूँ। तो उन लोगों को फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मेरी तरफ से दिया जाएगा, बिकॉज आप लोगों के हाईएस्ट कमेंट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं हर वीडियो में। तो उसके हिसाब से आप लोगों को फ्री रीडिंग्स दिया जाएगा। 4 to 5 लोगों के यहाँ पे नाम दिखाया जाएगा। अभी आई थिंक आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो। तो जिनके भी ये आईडीज़ है वो लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप लोगों के इतने प्यार, इतने सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों को अभी से ये सारे एसेस दूंगी। जिनके भी फ्री मतलब हाईएस्ट कमेंट्स होंगे, माइट भी मैं नेक्स्ट कुछ लोगों को फ्री रीडिंग्स भी दे दूं। तो जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, बिकॉज आप लोगों के कमेंट ही आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा, साथ में मेरे चैनल के लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग के लिए आज आपका जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके डीओबी है। ठीक है, तो आप अपने डीओबी को चूज कीजिए। फर्स्ट पाइल में 1 से 16 के बीच में, सेकंड पाइल में 17 से 31 के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पाइल स्टार्ट करते हैं। एंड जिनको भी फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मिल रहे हैं आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। एंड इवन मेंबरशिप के लिए भी मैंने उस दिन डाली थी, जिन्होंने मेंबरशिप लिया है आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी ये रिपोर्ट है। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, नमस्ते। तो जिनके भी नेम आई मीन बर्थ डेट्स आप लोगों के 1 से 16 के बीच में है, तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों ने इंट्रो पार्ट सुनी है। अगर नहीं सुनी है मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं जो भी आईडीज़ को स्क्रीन में अभी दिखा रही हूँ वो आईडीज़ ने फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मेरे यहाँ से उनको मिलेगा, बिकॉज आप लोगों के कमेंट मेरे चैनल में, मेरे हर वीडियोस में हाईएस्ट रहते हैं। इवन सारे वीडियोस को देख के ही एनालिटिक्स में आप लोगों के कमेंट हाईएस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लीजिए, जिनके भी आईडीज़ यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट जिनके भी हाईएस्ट कमेंट होंगे उनको 1-2 क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग्स भी मिलेगी ऑन माय नेक्स्ट जो भी होगा, तो उसमें मैं दूंगी। माइट भी वो नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जब भी मुझे हाईएस्ट कमेंट दिखेगा मैं कर दूंगी। ठीक है, एंड जिन्होंने मेंबरशिप लिया है अभी के लिए, आप लोगों के लिए भी फ्री मेंबरशिप आई मीन फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है। तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। एंड स्पेशली दिस आईडीज, जिनके भी आईडीज अभी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कीजिए ऑन माई व्हाट्सएप नंबर टू गेट योर रिपोर्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग इन ऑल माई वीडियोज। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के बारे में। ठीक है, तो आज हम बेसिकली यही देखेंगे कि आपके स्पाउस के साथ आपकी शादी कैसी रहेगी। ओवरऑल आप लोगों के मैरिज के बारे में थोड़ा बहुत देखूंगी, आपके स्पाउस के बारे में, लेकिन ज़्यादातर आज हम लोग का फोकस ये रहेगा कि आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। दूसरा, क्या चीज़ आप हील करोगे तो आप इजीली अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैरिज प्रेडिक्शन, रिलेशनशिप प्रेडिक्शन ज़्यादा होते हैं मेरे यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मदद मिले। एंड यस, अगर आप लोगों को टैरो कोर्स करना है, टैरो सीखना है, तो अभी मैं ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में चीज़ें कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादातर फेस्टिव का सीज़न है, तो इस टाइम में चीज़ें बहुत कम प्राइस में करती हूँ। ये पहले से ही मैं करती हूँ, तो अभी भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो फॉर योर टैरो कोर्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे भी एडिशनल फ्री गिफ्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, जिनको टैरो करनी है। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ भी मत पूछिए मुझे। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं करूँगी रिगार्डिंग रीडिंग्स, रिगार्डिंग पोस्ट, रिगार्डिंग योर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स। जो भी आप लोगों को जानने के लिए आपको पर्सनली ही मैसेज करना होगा।
पर्सनली मैसेज करने मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को वो रीडिंग लेनी ही है, आप लोगों को वो चीज़ें करनी ही है, ठीक है। आप लोग फॉर गाइडेंस भी पूछ सकते हो, लेकिन बस मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली, प्लीज़ just after replying from my side just have that much of patience to reply me back, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे बस अपनी चीज़ें बोलेंगे, मैं अपनी चीज़ें बोलूँगी तो आप लोग ब्लॉक करके चले जाते हो, तो प्लीज़ डोंट डू सच काइंड ऑफ चीप थिंग्स। एटलीस्ट आप लोगों के पास इतना टाइम तो है कि आप लोग को वो चीज़ करनी है नहीं करनी, आप लोग बस उस चीज़ की क्लैरिटी दे के जाओ। इवन कितने सारे लोग तो झूठ बोल के चले जाते हो, तो डोंट डू दैट, बिकॉज उससे आप ही अपना कर्मा क्रिएट करोगे। मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए डोंट लाइक क्रिएट योर कर्मा। तो अगर आप लोग आते हो तो अच्छे से अपनी चीज़ें बोलो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप रीडिंग करो ही, ठीक है। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो मतलब मैं आपको कुछ बोल दूंगी या ऐसा कुछ। पता नहीं कुछ लोग क्यों डरते हैं रीडर्स के पास आने से, बिकॉज ये मुझे समझ में आ रही है बहुत टाइम से। मैं चीज़ें देखती हूँ तो कुछ लोग की वाइब समझ में आती है। तो अगर आप लोग आते हो तो प्लीज़ खुले दिल से आइए, हम भी यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए तो हम नहीं, तो एक वो चीज़ भी बन जाती है। तो इसलिए मैं क्लियरली चीज़ें यहाँ पे बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों का क्या सिचुएशनशिप है, ठीक है। जो हम मैरिज की चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, हीलिंग्स, ये सब, हाउ टू मैनिफेस्ट, ये वो, आप लोगों का कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो वो जाननी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अभी पहले कार्ड्स ले रही हूँ 2। मैं अभी फ़िलहाल कार्ड्स मतलब देख नहीं रही हूँ, जस्ट रैंडमली मैं निकाल रही हूँ। अभी मैं सिर्फ 5 कार्ड्स ले रही हूँ, यस। तो सॉरी, द एम्परर की एनर्जी आई है। एंड इन 5 कार्ड्स में क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। वाओ, द एम्प्रेस एंड द एम्परर दोनों ही यहाँ पे आए हैं। टेम्परेंस, वाओ, सारे मेजर अरकाना। हर्मिट, ओ माय गॉड, 4 मेजर अरकानाज आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन में आए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एम्परर। तो यहाँ पे जो जोडिएक्स है आप जोडिएक्स आप लोगों के एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, वर्गो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे है। ओके, तो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो भी रेडी है मैरिज के लिए, ठीक है। इवन आप लोग सोच रहे हो फॉर मैरिज, इवन हो सकता है लास्ट 2-3 साल से आप ट्राई कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो लास्ट 3 मंथ से काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो अपने मैरिज के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। एंड इवन बहुत लोगों के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, भले ही वो चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है या ऐसी चीज़ें बन रही है जहाँ पे रिश्ता आ तो रहा है सामने से, लेकिन वो चीज़ें बात बन नहीं रही है। हो सकता है वो पर्सन ने आपको कॉल बिहेव कर रहे, वो पर्सन आपको कुछ बोल नहीं रहे, या सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलमोस्ट तय कर लिया है, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है, लेकिन उसके बाद जैसे कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, चीज़ें स्टक हो गई है। तो अभी मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। साथ में हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अभी अवेकनिंग चल रही है। बहुत सारे लोग अपने सोल सर्चिंग में हैं, जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ डिवाइन आपको लेके जा रहा है ना। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो मैरिज के लिए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं पहले मुझे मैरिज करनी है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें होगी। एंड इसी चक्कर में आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। बिकॉज जो विजडम, जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, आप वो देखना नहीं चाह रहे हो ना। आप अपने हिसाब से चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए भी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। सी एम्परर की एनर्जी है, तो एक कंट्रोलिंग, एक डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों की तरफ से, कि आप लोगों को अपने हिसाब से ही चीज़ें करनी है, ठीक है। आप यूनिवर्स प्लान्स के अगेंस्ट जा रहे हो, एंड इसके लिए आप लोगों को इसका मेजर कॉजेज देखने को भी मिल रहा है। कुछ लोग अभी यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी हीलिंग काफ़ी स्पीड अप हो रही है, आपको काफ़ी मतलब स्ट्रांगली आगे ले जाया जा रहा है। भले ही अप्स एंड डाउन्स के साथ ही क्यों ना हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा अपने अंदर। मैरिज को लेके हेरोफेंट आया, तो मैरिज तो आपकी है एंड जल्दी ही आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी, लेकिन इसके लिए अगर आप डेस्परेट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे फॉर मैरिज, तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगे, ठीक
ठीक है। अभी भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट 6 मंथ अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए मैरिज को। एंड यहाँ पे सी ट्रेडिशनल रिलीजन सोसाइटी, यस, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो आपके मैरिज के लिए, या आप किसी को पसंद करते हो जो कोई अलग जात धर्म के हो तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे कोई मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो चल रहा है आप लोगों का, या कोई डिवोर्स का सीन किसी का चल रहा हो। इसमें कैमरा ठीक कर देती हूँ, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने की हाई पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग बताना अगर ऐसा कोई सिनेरियो है आप लोगों का, ठीक है। तो आपको डिवाइन अभी ये कह रहे हैं कि पहले तो आप अपनी चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है, उसके बाद आप एक्शन लेना फॉर मैरिज या जो भी है अकॉर्डिंगली। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके स्पाउस कैसे होने वाले हैं, बिकॉज ये तो रहा आप लोगों की एनर्जीज। देखिए डिवाइन ने आपको एक मैसेज अभी ऑलरेडी दे तो दिया है कि आपको अभी अपने ऊपर फोकस करने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है, ठीक है। आप अभी मैरिज के पीछे मत भागिए, ये सबसे पहला मैसेज आप लोगों को दिया ही गया है ऑलमोस्ट। यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पर्सन से होगी, कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। पेज ऑफ कप्स, ये भी खुद से निकल के आया था, द लवर्स, यस। 10 ऑफ कप्स, वाओ। द टावर, यस, मैंने वही तो आप लोगों को अभी कहा था ना कि बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो मैरिज तो है, ऐसी बात नहीं कि मैरिज नहीं है या शादी कभी होगी ही नहीं, आप लोग बस फोर्स करते हुए रह जाओगे एंड शादी के लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आए, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो दोनों ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ को शो यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपकी जो भी शादी होगी वो काफ़ी ब्लिसफुल होगा, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होगा, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी मैरिज होगी उससे पहले से टावर का कार्ड यहाँ पे आया है एंड ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इसको तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बन सकती है आपकी बिफोर मैरिज कि एक टावर मोमेंट आ सकता है। टावर मोमेंट इन द सेंस यहाँ पे लवर्स भी आया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में मुझे दिख रही है। हो सकता है आप मल्टीपल रिश्ते में आओ, फिर जाके आपकी चीज़ें बने फॉर मैरिज, या ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपको चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाए अपने पर्सन को, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे एंड ये आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ये भी मतलब लाखों में एक होने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, आप इनसे भले ही लाख पर्सन आपके लाइफ में आ जाए लेकिन इस व्यक्ति का जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे करेजियस है, कॉन्फिडेंट है ये, ठीक है, एंड ये अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चीज़ें रखना पसंद करेंगे। आपकी जो भी ये स्पाउस है, मेल फीमेल, आप जिनके बारे में भी देख रहे हो, थोड़े मैनिपुलेटिव ये मुझे लग रहा है, लेकिन मैनिपुलेटिव इन द सेंस ये अपने बाउंड्रीज को सेट करेंगे। ये थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं इस वे में कि इनको जो लगेगा ये पहले वही करेंगे, ठीक है। एंड सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, तो फायर साइन वाले हैं, तो थोड़ा ये लोग ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो इनको कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गलत वे में मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। आपके लिए पर्सन हमेशा लॉयल रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपनी चीज़ों को, ये मतलब बजाय बहुत ज़्यादा रोमांटिकली शुगर कोटिंग वर्ड्स यूज़ करके ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना इनको पसंद होगा। तो ये एक इनकी एनर्जी होगी एंड ये जो भी व्यक्ति होंगे ये आपके जीवन में काफ़ी वेट के बाद आएगा। इवन ये व्यक्ति भी आपको मतलब काफ़ी वेट के बाद आप भी इनको मिलोगे, ठीक है। तो दोनों के तरफ में वेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स की एनर्जी वैसे ही स्लो होती है, तो इस वाले पाइल की एनर्जी है कि आप लोगों की मैरिज थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों की मैरिज ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आने वाले 4-5 ईयर्स तक और वेट करना पड़ सकता है। जो लोग अभी काफ़ी यंग हैं, काफ़ी यंग एनर्जी में हैं, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपको कैरियर पे फोकस करना है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज तो डिले होनी ही है। ये चीज़ मुझे फील हुआ है। दूसरी वाइज ये भी आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी है जो हो सकता है थोड़ा जल्दी शादी करने में
इंटरेस्टेड रहे या फैमिली, जैसे कि 22-23 में ही आप लोग मैरिज करना प्रेफर करते हो, अगर ऐसा कोई एनर्जी है तो भी आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, आपके जो भी पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन होंगे, ठीक है, एंड काफ़ी ड्रीमी पर्सन होंगे। इनका ड्रीम्स, जैसे कि इनका जो भी फैंटेसाइजिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी चीज़ों को फैंटेसाइज करेंगे आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर मैरिज, तो काफ़ी इनको शौक होंगे चीज़ों का, ठीक है, एंड काफ़ी सेंसिटिव पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। भले ही ये इतना स्ट्रिक्ट दिखाएंगे, भले ही ये इस तरीके की एनर्जी आपके सामने दिखाएंगे, बट दैट पर्सन विल बी टू सेंसिटिव। आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, इस चीज़ का इफ़ेक्ट इस पर्सन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी मतलब छुपे रुस्तम टाइप भी ये होने वाले हैं, जो कि अपने फीलिंग्स को इतनी इजीली दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन इनको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। तो टावर का मैसेज क्यों आया है, लेट मी चेक। हर्मिट, यस, तो बार बार यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आप लोगों के लिए भी ये मैसेजेस आए थे कि सॉरी गाइस, ये फर्स्ट वाले पाइल में मुझे लग रहा है कि आपके थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है आप लोग के। मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग के लिए रीडिंग करते टाइम। तो मैं यहाँ पे ये आप लोगों को कह रही हूँ कि ये जो भी आपकी मैरिज होगी, ये एक ऐसे मैरिज होगी जो डिस्टाइंड होगी ना, आपको मतलब बहुत सालों के मेहनत के बाद आपको ये फल मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको एक सुकून मिलेगा, ये आपका लाइक नो पीस लाइक होम वाली एनर्जी होगी, ठीक है। इनके साथ आपका जो सुकून होगा वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको बहुत चीज़ों की सच्चाई आपको दिखाएंगे। हो सकता है ये पर्सन आने के बाद आप स्पिरिचुअली वेकेंड हो जाओ, आप चीज़ों से कनेक्ट करने लगो, आपकी कॉन्शियस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपके स्पाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में रहेगा। एंड यस, ये कनेक्शन आप लोगों का पास्ट लाइफ का होगा, पिछले कई लाइफ टाइम्स के यहाँ पे चीज़ें आपकी हो सकती है, ठीक है। 3-4 लाइफ टाइम्स तो कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे फील हो ही रही है, लेकिन ये मैं पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं वो चीज़ कंफर्म नहीं बता सकती आप लोगों को। लेकिन यस, ये चीज़ है यहाँ पे बहुत लोगों का, ये कोई ऐसा लव होगा जो इनकम्प्लीट है, जो इस लाइफ टाइम में कंप्लीट होने वाली है। तो आपकी जो शादी रहेगी ये मुझे कम्प्लीटली चैलेंजेस से भरा हुआ दिख रहा है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे, बट इट विल बी ए हैप्पी मैरिड लाइफ विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस ब्यूटीफुल शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स क्या कर सकते हैं इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। व्यूवर्स, 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, यस, द वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं अपने मैरिज को लेके। हो सकता है आप लोगों को यूनियन के साइन मिल रहे हैं, आप लोगों को बाकी कुछ साइंस मिल रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स आपको कई ज़्यादा दिखाया जा रहा है, अलग अलग एंजल नंबर्स। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने कहा है ना, बहुत लोगों के थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक्ड है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ चीज़ें क्लियरली। मुझे खांसी आ रही है, थ्रोट में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। सी मैन होल्डिंग ए हर्ट, ओके। तो यहाँ पे आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप लोग को 10-10 एंजल नंबर भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। जस्ट हमने 10-10 पोर्टल को क्रॉस किया है, ठीक है। तो पोर्टल्स की एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक चीज़ें है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ट्रूथ सबसे पहले सामने आएगा। तो जो भी सामने आपका ट्रूथ आए, जो भी आए, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उससे अपनी चीज़ों को जानना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। थोड़े बहुत टावर मोमेंट कमिंग 10 डेज तक आपको मिलते रहेंगे, छोटे मोटे, ठीक है। चैलेंजेस मिलते रहेंगे, किसी चीज़ का खुलासा होगा आपके सामने जो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने आप को बैलेंस रखिए। ये पहली चीज़ है आपको अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आपको रात में दिखाया जा सकता है, तो जो भी ड्रीम्स
आपको आते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अगर दिन में भी आप लोग सोते हो तो भी आपको ड्रीम्स दिखते हैं, तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। तो अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, क्या आ रहा है उस ड्रीम में, क्या मैसेज है आपके लिए, उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। थर्ड चीज़, बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्र अभी भी ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, निगेटिव सोच ने आपको हावी करके रखा है, आप पास की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे, अपने जो भी फाइनेंशियल लॉसेस आपको हुए हैं, जहाँ पे अभी आपके पास पैसे रुपयों की कमी है, दिक्कत है, तो वो सब सोच सोच के आप अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हो निगेटिव सोच सोच के। बिकॉज इमोशनली आप तब सोचते हो, जब भी आप इमोशनली सोचने की कोशिश करते हो उसी टाइम आपका दिमाग प्रैक्टिकल हो जाता है मनी के लिए। आपको मनी के पीछे आप टेंशन में पड़ जाते हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे चीज़ें करूँगा, ये वो। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। दैट मीन्स आपके मैस्कुलाइन साइड, आपके फेमिनाइन साइड, दोनों बैलेंस होना इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इससे ज़्यादा बेस्ट समय आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आपकी क्लियरिंग हो सकती है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो इन अ बेटर वे। ठीक है, तो आप वो चीज़ें कीजिए। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यस, बहुत लोगों के पैसे रुपयों की जो कमी है अभी, जिसकी वजह से आप अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो कमी भी आपकी दूर होने वाली है। ठीक है, वो कमी भी आपकी दूर होगी, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। लेकिन वो कमी ऐसे दूर नहीं होगी, आपके सोचते रहने से वो कमी दूर नहीं होगी। आप जितना सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं अपनी शादी करूँगा, ये वो, आप पहले एक्शंस तो लो, डिवाइन खुद अपना रास्ता बना देंगे। लेकिन वही चीज़ हम मानने के लिए, हमारा दिमाग वही चीज़ मानता है जो हम देख पाते हैं। जो चीज़ हम देख नहीं पाते उसको हम मैनिफेस्ट करने से भी घबराते हैं कि कैसे हो सकता है ये। हम पहले ही निगेटिव मैसेजेस भेज देते हैं डिवाइन के पास, तो डिवाइन यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको चाहिए क्या, आपको नहीं चाहिए पैसा या आपको चाहिए। तो आप इस तरीके से कंफ्यूजन में मत डालिए डिवाइन का, आप मैनिफेस्ट कीजिए, मनी एफर्मेशंस कीजिए, जिस तरीके से आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन बाय माई एफर्मेशंस बुक, जो इवन अभी ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप एफर्मेशंस को लर्न करोगे, हाउ टू यूज दैट एफर्मेशंस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, किस तरीके से वो आपके दिमाग में काम करते हैं सबकॉन्शियसली, आप वो सारी चीज़ों को जान पाओगे। लेकिन वो जानने के लिए आपको भी एक्शंस लेनी होगी, आपको भी वो चीज़ देखनी होगी, आपको भी वो एफर्मेशंस यूज़ करने होंगे। विदाउट यूजिंग तो आप अपने मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। विदाउट यूजिंग आप लोग क्या करोगे, सिर्फ निगेटिव वे में बोलते रहोगे कि मनी नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बजाय वो बोलने से जस्ट पिक इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, तो आप लोगों के लिए स्टेप्स यही है कि पहले आप अपने ऊपर काम करो। दूसरा बात है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया कीजिए। आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोलते नहीं हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका पहले, सबसे पहले तो अच्छा बनाइए। किसी व्यक्ति के साथ हो, अपने आप के साथ हो, या ना बोलना सीखिए चीज़ों को लेके जो आप लोग नहीं बोल पाते हो। अपने अंदर चीज़ें आप लोग रख लेते हो, भले वो किसी को तकलीफ ना हो, आप वो नहीं बोलते हो, वही आपके सारे बड़े ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, जो डिवाइन आपको वो चीज़ नहीं दे रहे जो आप चाह रहे हो, बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो अपना थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, अपने रूट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हर्ट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। बिकॉज अभी आपका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड मुझे अभी के टाइम में दिख रही है। इसलिए बहुत लोगों को थ्रोट के रिगार्डिंग इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप लोग अपनी बातें अपने मन में रख देते हो, आप खुल के सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको वो चीज़ देगा जो आप ही चाहते हो। तो वैसे तो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, यू हैव टू स्पीक एंड सी द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो यस, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाना है। ठीक है, सिर्फ मैरिज ही आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, आपका सोल पर्पस काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए उस सोल पर्पस के लिए काम कीजिए। ठीक है, तो जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये आप लोगों के अंदर ही है, वो ब्लॉकेजेस को अगर आप हील करोगे, आप डेफिनेटली अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, किस तरीके से हील करना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा, आप अपनी रीडिंग्स करो, अपनी चीज़ों को क्लियर करो, अपने क्वेश्चंस वाइज आप लोग रीडिंग लो, उसमें आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा आप उस गाइडेंस को फॉलो करो, देन डेफिनेटली आप लोगों को सोल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन आप लोग गाइडेंस को फॉलो भी नहीं करते हो, साथ ही साथ आप लोग अपने प्रिडिक्शंस भी नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऐसे स्टक रहते हो, आप लोग सोचते रहते हो कि कब तक शादी होगी, कब तक चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। और देखते हैं टैरो से कि आप किस वे में हील करोगे अपने मैरिज को। एंड सी, यहाँ पे और एक मैसेज भी आप लोग के लिए रह गया है, वो है मैन होल्डिंग ए हर्ट। तो देखिए, आपकी तरफ कोई पार्टनर अट्रैक्ट हो रहा है, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, या तो कोई आपके लिए मैरिज प्रपोजल हो, रिलेशनशिप प्रपोजल आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सही नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों को खुल के बयान नहीं कर पा रहे हो। आप चाह तो रहे हो, आप भी किसी को पसंद तो कर रहे हो, लेकिन आप सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन का मुझे इश्यू लग रहा है। तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, ताकि सामने से जो भी प्रपोजल आए आप क्लियर कट अपनी बातें रख पाओ। पेशेंस की एनर्जी है, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने में रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से चीज़ें एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों से चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे तो ऑल टाइड अप जैसे आप रहोगे, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए हमेशा ब्लॉकेजेस हमारे अंदर ही होते हैं। मैंने भी अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम किया है व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू अवेकनिंग। ठीक है, मुझे भी अपने ब्लॉकेजेस दिखाए गए हैं, डिवाइन ने मुझे भी अपने ब्लॉकेजेस दिखाए कि आपके यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे है, आप उस पर वर्क कीजिए। जब मैंने उस चीज़ पे वर्क किया है तो मेरी चीज़ें आगे बढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें तभी मुमकिन होता है जब आप उस पर यकीन करके आप उस पाथ पे चलते हो। भले ही वो टफ है आपके लिए, रातों रात आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को सालों लग जाते हैं मेहनत करते करते। तो इसलिए आप लोग स्टेप तो लोग कुछ नहीं करने से आप लोग कुछ तो करो, मैं वो आप लोग को बोलूँ। सी 4 of Wands, यस, बहुत लोगों की मैरिज यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएगी अगर आप ये सारे काम करते हो। ठीक है, यस, आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी अगर आप जल्द से जल्द ये काम करते हो। तो आफ्टर 4 months आपकी मैरिज के लिए योग बनने लगेंगे। हाई प्रिस्टेस, यस, आप लोगों को इंट्यूशंस आएंगे, आपको चीज़ें दिखाया जा रहा है तो अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए ना, आगे बढ़िए। द टावर, यस, एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आएगा। या तो कुछ लोग अगर एक ही साइकिल में घूम रहे थे वो आपका ब्रेक होने वाला है कमिंग 16 days में। तो तैयार हो जाइए, ये अक्टूबर का मंथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। 8 of Wands, यस, कम्युनिकेशन, बार बार कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, यही मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। यस, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कीजिए, आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपकी मैरिज भी होगी, सब कुछ होगा एंड स्टिल चीज़ें स्पीड अप होगी। अगर आपने अपनी एनर्जी को स्पीड अप कर लिया तो विद इन 6 से 8 मंथ के अंदर आपकी मैरिज भी हो जानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, हर किसी के लिए तो नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लिए ऑफर्स है अभी भी। ठीक है, तो आप उस ऑफर को लेके अगर श्योर नहीं हो रहे तो चलो श्योर हो जाइए। एंड दूसरी बात है, आपको वो कमिटमेंट मिलने भी वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी जस्ट मिलने ही वाला है। तो बस यूनिवर्स के ऊपर फोकस रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। यस, डेफिनेटली आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। लव ऑरिकल से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्या मेरे व्यूवर्स उनकी मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों की नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, अगस्त से पहले आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी टाइम है। द सिल्वर वाटरफॉल, वाओ, सच ए रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगी, आप दोनों का अट्रैक्शन काफ़ी हाई होगा, काफ़ी ट्रिगरिंग वाला होगा। तो आप दोनों एक दूसरे को ही ट्रिगर करोगे, किसी और को नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होंगे। कोई थर्ड पार्टी की जगह आप दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, सी कितने कंपैटिबल हो, कितने एक जैसे हो आप दोनों एक दूसरे के। आप दोनों माइट बी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप दोनों हायर सोल कनेक्शंस में होंगे, लेकिन ये जो भी कनेक्शन होगा ये कई जन्मों का कनेक्शन है, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, यस, आप लोग की एनर्जी अभी ये है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन वाली है। तो अभी आपको इस एनर्जी को डिस्टॉर्टेड से लेके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में लेके जानी है। ठीक है, तो यस, कमिंग 9 मंथ में कोई अपने एनर्जी में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो यस, आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ठीक है, अगर आप मेल भी देख रहे हो तो भी अपने फेमिनाइन पार्ट को बैलेंस कीजिए, अपने मैरिज आप तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, इमोशनल होके चीज़ों में आगे बढ़िए, मेच्योरिटी, बिहेव विथ मेच्योरिटी। ठीक है, एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 23 एज के ही है, जो काफ़ी ज़्यादा एज से भी ज़्यादा आप लोग मेच्योर्ड हो गए हो। आप लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसके लिए आप ऑलरेडी अपने दायित्व को आप पालन कर रहे हो। लेकिन साथ में यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने बारे में भी सोचना है। हमेशा आप दुनिया के बारे में सोचते रहोगे। देखिए, फैमिली के बारे में सोचना सही बात है, अपनों के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए सोचना अच्छी बात है, अपनों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसमें खुद को खो के अपनों के लिए सोचना ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कनेक्शन, यस, यू आर मैनिफेस्टिंग योर डेस्टाइन कनेक्शन। तो ये मैरिज आपका डेस्टाइन होगा, 6 नंबर भी है। तो 666 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं बिफोर यूनियन, बिफोर मैरिज, कहीं से भी कभी से आपको मतलब दिख सकते हैं। इन्फिनिटी साइन आपको दिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक गाना आपके दिमाग में बार बार आ सकता है। तो ये कुछ छोटे मोटे साइंस आपको मिल सकते हैं। तो यस,
दिस इज़ योर रीडिंग हाउ टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, एंड जो भी चीज़ें निकल के आई है मैंने आप लोगों को बोली है। तो बाकी जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप लोग ले सकते हो, एंड जो भी मैंने नाम पहले दिखाए हैं वो लोग प्लीज़ आइए एंड अपना फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेके जाइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिनके भी DOBs यहाँ पे आपका 17 से 31 के बीच में आता है तो करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे एंड आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या हील करोगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत लोग अपने मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत लोगों की एज हो रही है एंड शादी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी आप लोग काफ़ी परेशान हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर देखूंगी कि आप लोगों की एनर्जी अभी कैसी है। अगर आप लोगों की एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो तभी भी आप मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं जिनके वीडियो भी 17 से 31 के बीच में हैं उनकी क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मैरिज के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके। ठीक है, मैंने 5 कार्ड्स यहाँ पे लिए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या मैसेज वहाँ से निकल के आता है। यहाँ पे है डेथ की एनर्जी आई है। ठीक है, एंडिंग्स, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या है। ये है फूल की एनर्जी, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर आप लोगों के लिए है द स्टार, एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स और है वर्ल्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स है वो है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है, फिर लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यस, यही सारे ज़ोडिएक्स अभी के लिए है, स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो उससे डेथ की एनर्जी आई है। ठीक है, डेथ मतलब ख़त्म, एंडिंग। तो यहाँ पे क्या एंडिंग हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे 17 से 31 के बीच में, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स अपने लाइफ में, चीज़ें ख़त्म होता हुआ आपने देखा है। भले ही वो रिलेशनशिप एंडिंग हो, किसी की शादी टूटी है, या किसी के घर पे कोई किसी की डेथ हुई है, तो बहुत सारे एंडिंग्स ऐसे आप लोगों ने देखे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़े एंडिंग्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया, मुझे नहीं पता, ये वाइब्स आई तो मैंने बता दी, तो सो सॉरी फॉर डैट, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज है तो मैंने बताया। एंड दूसरी बात है, यस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है, जो चीज़ें ख़त्म हुई है आपके लाइफ में, उसने जो पेन आपको दिया है, आप उस पेन से अभी तक उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए हैं। आपके जीवन में इतने ज़्यादा कार्मिक लोग हैं, इतनी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशनशिप है जहाँ से आप भागते भागते आप थक गए हो। आपके जीवन में हर टाइम चैलेंजेस लगे रहते हैं, हर टाइम कंपटीशंस, बैक स्टेप, चीटिंग का सामना ही आपको करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को लेके ही, जैसे आप अपने आप को ही कोसने लगते हो कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, इसके लिए ही मेरे जीवन में ये सब होता है। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी क्रूशियल मामला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मामला है, जिसमें ये वाली चीज़ें जब होती है इंसान के ऊपर तो क्या बीतती है इंसान पे, ये बहुत अच्छे से मुझे पता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप लोगों ने जैसे कि खुद के आप लोगों ने खुद ही जैसे कंट्रोल किया हुआ है कुछ चीज़ें, कि मेरे लाइफ में ऐसी ही चीज़ें होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ मुझे दिख रही है विद द स्टार, वो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो आप लोग फेस कर रहे हो, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। बिकॉज आगे जाके आपको स्टार की तरह शाइन करना है, तारे की तरह आपको चमकना है आगे जाके। इसके लिए आपको अभी मतलब हीरे को निकालने के लिए तराशा जाता है ना उसको, तो वो चीज़ यहाँ पे बन रही है। तो वो हीरा आपको बनाने के लिए आपको इस तरीके से पेन दिया जा रहा है, इस तरीके से आपको चीज़ें दिया जा रहा है जो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रही है। सी, यहाँ पे हीलिंग, फेट, पर्पस है। तो यहाँ पे कुछ पर्पस है जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, रणभूमि में उतरने के लिए आपको पहले तैयार किया जा रहा है, आपको वो सारे शील्ड पहनाए जा रहे हैं जो युद्ध भूमि में आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं पेनफुल होते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भारी, जो हम देखते हैं ना कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो पहना जाता है, जो अभी हम लोग देखते हैं
वहाँ पे क्या होता है, कितने भारी भारी कॉस्ट्यूम्स वो लोग पहनते हैं, राइट। तो वही आप उस तरीके से ही समझ लो, जो चीज़ें अभी आपके ऊपर हो रही है वो भारी कॉस्ट्यूम्स है जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो बिफोर द बैटल, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हो रही है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। अभी ये लोगों के तरफ से हो सकता है, ये कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, या किसी ऐसे दलदल में आप फंस गए हो जहाँ से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सी फुल की एनर्जी है, तो अभी आपका बस भरोसा डिवाइन है। कुछ लोग डिवाइन के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आंखें बंद करके भरोसा करके डिवाइन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका ब्लाइंड फेट है डिवाइन के ऊपर कि जो करेंगे डिवाइन मेरे लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए बहुत ही जल्द सरप्राइजेज आने वाले हैं। उनके जीवन में ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जो आपके लिए एक एडवेंचर की तरह होगा। आपको आगे जाके लगेगा अरे ये सब तो मैंने एक टाइम में झेला था, उसका ये रिजल्ट था, मुझे ये मिलना था, इसके लिए ये हुआ था। तो ये चीज़ बनेगी बाद में जाके, ठीक है। बिकॉज देखिए मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इसके लिए बोल पा रही हूँ बिकॉज ज़्यादातर यहाँ पे मेजर अरकानाज है जो मुझे ये मैसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अभी फाइनेंशियली जिसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे आपके चेंज होने वाले हैं, ठीक है। आपको न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में आपका ग्रोथ होगा, न्यू वेंचर्स में आप चीजें कर पाओगे। अगर आपका पैसा कहीं पे डूब रहा है तो वो आपके पास रिटर्न आएगा विथ ग्रोथ विथ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, तो यस आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो जो काफ़ी ज़्यादा अपने अभी फोकस अपना सिर्फ मनी पे ही आप लोग दे रहे हो। भले ही आप आज मैरिज की प्रेडिक्शन यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आपका फोकस ज़्यादातर मनी पे है, अपनी कैरियर पे है। तो जब आप ज़्यादा फोकस कैरियर मनी पे करते रहोगे तो यहाँ पे आपका दिमाग एक प्रैक्टिकल वे में आपके ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हावी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने फेमिनाइन एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो वैसे भी आप अपने चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने इमोशनल रिश्ते को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। कुछ लोग अभी भी अपने मैरिज को लेके काफ़ी लाइट वे में सोच रहे हो, आप लोग इतना सीरियस हो ही नहीं पा रहे हो अभी भी अपने मैरिज के लिए। मतलब एक फूल की एनर्जी की तरह है जहाँ पे ठीक है चलो शादी करनी है कर लेंगे, इतना कुछ ऐसा नहीं है। मतलब बहुत लाइटली आप लोग ले रहे हो चीज़ों को। जो डिवाइन आपको यहाँ पे कुछ अलग सिखा रहे हैं ना, आप कुछ अलग वे में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो डोंट डू दैट, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्विक डिसीजंस ले लेते हैं अपने लाइफ में, ज़्यादा वेट नहीं करते हो। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वे में चीज़ें नहीं होगी, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा अपने अंदर, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, दैट की एनर्जी बार बार आ रही है। तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, एक तो आप लोगों के जीवन में मैंने कह दिया कुछ एंडिंग सेपरेशंस आप लोगों का रहेगा, आपके स्पाउस की भी हो सकती है, ठीक है। इनके भी लाइफ में कुछ एंडिंग सेपरेशंस हो सकते हैं, या तो इनकी शादी कभी टूटी है, सी 10 ऑफ कप्स भी आया, तो हो सकता है इनकी सेकंड मैरिज हो आपके साथ, या जो भी ऐसे सिनेरियोज रहे होंगे, ठीक है। ये पर्सन मुझे थोड़ी ज़्यादा एज के दिख रहा है आप लोगों से, 6 ऑफ वांस, या तो आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा होते हैं कि आप लोगों की भी मैरिज टूटी है एंड आप लोग भी अपने स्पाउस से बड़े हो सकते हो। तो आप लोगों के ऐसे सिनेरियोज बनेंगे कि ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है इस व्यक्ति के साथ जिनके लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हो। ये वीडियोस तभी आप लोगों के सामने पहुंचेंगे, जिनके भी फीड्स में ये वीडियो आया है ये तभी आपके सामने आएंगे जब आपके लिए वो मैसेज होगा। बिकॉज हर कोई वीडियोस आपके सामने आते हैं, आप अभी हर कोई वीडियो को तो आप क्लिक नहीं करते हो। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये मैसेज आप लोगों के लिए है, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज़्यादातर अनसब्सक्राइब लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्यों क्लिक नहीं करते हो मुझे नहीं पता। सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बिकॉज मैं भी ग्रेटफुल रहूँगी आपके सामने। जो मैसेजेस यहाँ पे मिलते हैं वो आपके साथ रेजोनेट होते हैं, ठीक है। ये भले ही आज ना हो लेकिन आने वाले समय तक वो डेफिनेटली रेजोनेट होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यस आपके जो ये स्पाउस है इनके साथ आपकी मतलब ऐसी एनर्जी बन सकती है, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ सकता है जो बिफोर मैरिज भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेशन आ सकता है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है
कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में आ जाओगे फॉर योर मैरिज, या पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिलने का डर, या अच्छा रिश्ता नहीं मिलने का डर, या रिश्ते में वो खुशी नहीं मिलने का डर। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेंगी बिफोर मैरिज, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ये पर्सन ऐसे पर्सन रहेंगे जो कोई इन्फ्लुएंसर टाइप हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई एक पब्लिक फिगर ये पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिनके फैन फॉलोइंग्स, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना इनका रहेगा। अगर ये कोई सरकारी नौकरी भी करते हैं तो भी ये होगा, अगर ये कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो भी ये, जैसे कि बॉस या सीनियर मोस्ट पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर ये आपके कलीग भी है तो भी ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। ये जहाँ पे भी जाएंगे ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसी बात नहीं कि ये पर्सन फ्लर्ट करते हैं इसके लिए लोग इनकी तरफ आते हैं। सिर्फ मैं ऑपोजिट जेंडर की बात में नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है आपके पर्सन, भले ही ऑपोजिट जेंडर हो, सेम जेंडर के लोग ही क्यों ना हो, इनसे प्रभावित होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिलेशनशिप के लिए हो रहे, इसका मतलब ये है कि इनके टैलेंट, इनके नॉलेज से लोग अप्रिशिएट होंगे, इनके काम से लोग अप्रिशिएट इनको करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस होगा, जैसे कि सिटी अलग हो सकते हैं, कंट्री भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज की बातें रहेंगी यहाँ पे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये आपके कोई पास्ट के पर्सन होंगे, जिनके साथ आपकी एंडिंग होगी, सेपरेशन होगी, उसके बाद भी आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, या ऐसी वाइब्स भी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। भले ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ना रहे हो कभी भी, अगर आपने कभी कोई ऐसे व्यक्ति से आपने बातचीत भी की थी, कोई ऐसे व्यक्ति है जिनकी तरफ आपको एक इमोशनल पुल फील होता है, तो वो पर्सन से जब आप मूव ऑन करके आप कहीं और पे शादी करने के लिए जाओगे, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगोगे उस पर्सन को, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मुझे कुछ कनेक्शंस फील हो रहे हैं कि आपका होने वाला है द एम्परर, यस। आपके जो पर्सन होंगे ये भी काफ़ी मतलब ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, एक मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये पर्सन भी थोड़े कम एक्सप्रेसिव होंगे, एंड अगर इन्होंने एक्सप्रेस कर भी दिया है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा डाउट रहेगा बिफोर मैरिज, ठीक है, इस पर्सन के साथ। ये पर्सन काफ़ी जेंटल है, काफ़ी काइंड है, लोगों की मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मतलब एक होता है ना काइंड जेस्चर शो करना हर किसी के लिए, इसके लिए तो लोग इतने प्रभाव, इनके ऊपर इतना लोगों का प्रभाव है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, जो भी आपके स्पाउस होंगे, डेस्टिनी आपको ऑलरेडी इनसे मिलवा चुकी है, जहाँ पे आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, एंड इसके लिए अभी आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स, यस, दिस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन खुद दे रहे हैं, तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। अभी कुछ लोग नो कांटेक्ट में ऑलरेडी है अपने स्पाउस के साथ। आपका इंट्यूटिव नेचर आपको बता देंगे वो चीज़ें जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला होगा। आपको या तो इस पर्सन के ड्रीम्स आने लगेंगे, या अगर आप किसी से मिल के आओगे तो उसके बाद आपको ड्रीम्स आने लगते हैं तो भी आप रेजोनेट कर पाओगे। डोर टू स्पिरिट, आप क्या कर सकते हो इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक तो अपने जो ड्रीम्स है उसको ट्रस्ट कीजिए, जो डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं उसको ट्रस्ट कीजिए। डोर टू रोमांस, यस, एक रोमांटिक कनेक्शंस यहाँ पे डेवलप होगा आप दोनों के बीच में। आपको भी अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है ताकि आप लव को अट्रैक्ट कर पाओ, आप उनको लव दे पाओ। दूसरी बात है एक्शन, अगर आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लेना है, या किसी से आपको बातचीत करनी है, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना है जिनसे आप नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप एक्शन लो, आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लो, अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करो। सी मैन होल्डिंग ए हर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपका इंतज़ार में है अभी, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे
बिकॉज आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होने के लिए मुझे यहाँ पे इतना भी टफ कुछ नहीं लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। डोर टू वैल्यू की कार्ड आई है, तो यस काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस ग्रोथ आपका होगा आफ्टर मैरिज एंड थिंकिंग मैन। दो मैन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे। एक तो आपकी कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, दूसरा वैसे कोई जिनसे आप जस्ट मिले हो एंड उसके बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है, तो यस आप कोई ना कोई जर्नी पे तो हो, आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है आगे। ठीक है, तो आपको एंजल नंबर 333 दिख सकते हैं, 555 दिख सकते हैं, 8888 दिख सकते हैं, 9999, 2222। जिनको भी 2222 दिख रहा है तो आप ये चीज़ तय कर सकते हो कि बहुत ही जल्द आपका यूनियन होने वाला है, आपकी मैरिज होने वाली है। ठीक है, अभी ये हर किसी के लिए भी नहीं होगा, हर किसी को 222 दिखेगा, तो इसका मतलब अभी सबका शादी होगा मैं ये नहीं बोल रही हूँ। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी एनर्जी को हील कर चुके हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, ये बहुत कम % लोगों के लिए है, जैसे कि सिर्फ 2% के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, हर किसी के साथ नहीं। ठीक है, एंड यस आपको मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के जो फाइनेंशियल्स में अभी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आफ्टर मैरिज आपकी हील होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आफ्टर मैरिज आपकी मनी के रिगार्डिंग ब्लॉकेजेस वैसे भी हील हो ही जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वर्क कीजिए, इतना भी टफ कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप साइंस के ऊपर ध्यान दो, क्या साइंस दिख रहा है आपको। ब्लैक फेदर्स, व्हाइट फेदर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ड्रीम्स में आपको कुछ साइंस दिख सकते हैं, कोई व्हाइट लाइट दिख सकती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको दिख सकती है, कोई व्यक्ति दिख सकते हैं, कोई रोमांटिक डेट दिख सकती है, किसी की शादी दिख सकती है, बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। तो आप उस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करो कि वो चीज़ आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है, क्या चीज़ में आप रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर आप किसी की मैरिज देख रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप ही की शादी होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको दिख रही है, वो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स के लिए भी हो सकता है, एंड यस मैरिज के लिए भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत अलग अलग ड्रीम इंटरप्रिटेशन होते हैं, हर चीज़ का एक ही नहीं होता है मतलब द वर्ल्ड। यस, जब आप अपनी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करोगे तभी आपकी मैरिज होगी। एंड कुछ लोगों के लिए जिनकी एज अभी 21 चल रहा है यहाँ पे, तो उनको बोला जा रहा है कि अगर आप लोग कहीं पे मैरिज करने के लिए सोचो या आप लोगों की मैरिज कहीं पे हुई है, तो मुझे यहाँ पे कुछ हद तक आपकी कार्मिक साइकिल्स दिख रहे हैं उस पर्सन के साथ, एंड आपकी वहाँ पे एंडिंग्स भी मुझे दिख रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। तो मैंने ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा जो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, बिकॉज जस्टिस साथ ही साथ यहाँ पे आ गया है। तो ये मुझे क्लैरिटी सी 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन अनदर क्लैरिटी। आपके सामने जो थर्ड पार्टी है उनका मुखौटा आपके सामने खुलने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। एंड नवंबर में ही मुझे लग रहा है कुछ लोगों को सच्चाई पता लगने वाली है, कुछ बहुत बड़े खुलासे होंगे आपके सामने। ठीक है, एंड यहाँ पे आ रहा है द मैजिशियन। तो यस, आप के लिए यही सच है कि आप उस चीज़ को हील कर सकते हो जब आप खुद को हील करोगे। 7 ऑफ सोर्ड, जब आपके मन से ट्रस्ट इश्यूज दूर होंगे, जो भी ट्रस्ट इश्यूज आपको लोगों के लिए है, वो ट्रस्ट इश्यू को अभी आप ओवर थिंकिंग को आप रिलीज करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपना रूट चक्र, अपना सेक्रल चक्र, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाइए। जितना आप एसेंड होंगे उतनी ज़्यादा आपके ये फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, डाउट, ये सारे आपके निकल जाएंगे। एंड द हर्मिट, यस, अभी आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी खराब चीज़ें अभी आपके जीवन में हो रही है वो आपके लिए बस एक बदलाव की शुरुआत है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऑफर्स, मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा होगा। 10 ऑफ कप्स भी आया तो कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, कमिंग 10 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है, लेकिन वही है ना, एक चैलेंजेस लेके भी आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मैंने ये चीज़ स्पेसिफिक मैसेज दिया है कि यहाँ पे माइट भी कोई एक व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैरिज के बाद सेपरेशन हो सकती है, बिकॉज आपका कार्मिक के साथ आपकी मैरिज होने वाली है। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है। एंड दूसरा, बाकी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे कह रही हूँ कुछ लोगों के मैरिज के लिए, वो तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, लेकिन उनके लिए अभी थोड़ा समय है। ठीक है, कब तक आपकी मैरिज हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अभी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 साल दिख रहे हैं फॉर मैरिज। ठीक है, तो अभी भी तुरंत तो आपकी मैरिज होने से रही, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड टेम्परेंस, यस, आप बस खुद को हील करो। अगर आपकी मैरिज हो भी गई है किसी के साथ, एंड आप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में हो ना, आप डिवोर्स चाहते हो, आप बाहर निकलना चाहते हो, तो यस, कमिंग 2 साल के अंदर अंदर वो चीज़ें होती हुई तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
द मून, यस, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव वाइब्स, काफ़ी ज़्यादा ऐसी वाइब्स जो अभी आपको इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, दैट इज़ बिहाइंड द सीन। बस आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, बाकी सारी चीज़ें आपका टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इवन आप लोग काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो। टेम्परेंस, आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो ऑलरेडी हीलिंग या कोई भी चीज़ें आप लोग करते हो जो थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, तो यस, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आपकी ग्रोथ उसी में हो रही है। कनेक्शन, यस, आपकी ये जो मैरिड लाइफ होगी ये काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी गहरा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। शिवेलरी, यस, ये पर्सन सामने से आपको प्रपोज कर सकता है। अभी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सिर्फ मेल के लिए ही देखो, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो माइट भी सामने से भी प्रपोजल आ सकते हैं। द सीक्रेट वुमन, यस, तो वही है, ये कोई सीक्रेट वुमन हो सकते हैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो। यस, ये कोई ऐसी लेडी है ही नहीं जो मतलब फ्लर्टिशियस है। ये कोई ऐसे पर्सन आपके लिए बिल्कुल नहीं है जो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए आएंगे। इनकी जो भी एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टाइन वे में है। सोलमेट्स, यस, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो एंड आप दोनों की ही शादी होगी, ठीक है। लेकिन अभी अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वहाँ पे बस अपने बाउंड्रीज को लगाइए सही से, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप लोग चीज़ों को समझ पाए हो कि किस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, जो कि पेड सेशंस होता है। कोई भी पर्सनल रीडिंग्स में फ्री चीज़ें आपको अभी इस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। फॉर फ्री चीज़ों के लिए गो फॉर मेंबरशिप, आप लोग मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पे आपको लाइव रीडिंग्स भी मिल जाएंगे, फ्री रीडिंग्स भी, मैं कोई क्वेश्चंस का आप लोगों को कर भी दूंगी पर्सनली भी, ठीक है। एंड वहाँ पे इवन पर्क्स वगैरह सब कुछ तो है ही, आप लोगों को पता ही है। एंड वीकली भी मैं वहाँ से कमेंट पिक करूँगी, फिर मैं आप लोगों को वीकली मतलब सब्सक्राइबर्स को 2 मेंबरशिप लेने वाले लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, एंड जिन्होंने भी अभी तक फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट कलेक्ट नहीं किया है, जिनका नाम मैं वापस से स्क्रीन में अभी दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। प्लीज़ कम टू मी एंड टेक योर फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, बिकॉज आप लोगों के कमेंट हाईएस्ट पाए गए हैं मेरे एनालिटिक्स में, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे चूज़ किया है। अगर नेक्स्ट मैं अभी जिनको चूज़ करूँगी उनको ऑफकोर्स मैं एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग्स देने वाली हूँ, तो जितना हो सके उतना हाईएस्ट कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट मंथ वापस से ये चीज़ करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।